Hello students, let us read this question. A ray of light incident on a glass prism, glass sphere, refractive index root 3 suffers to total internal reflection before emerging out exactly parallel to the incident ray. The angle of incident was. देखो, okay. Let me draw the diagram first to make you comfortable what the question is trying to say. And another incident beam is incident, and then it is diffracting, and here it is getting total reflected and it is bouncing back parallelly. Okay, till here it is clear. Our path is like this: incident ray, ये आपका हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे टी आई आर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पैरेलल है। ठीक है, फाइनल फाइनल आउटपुट रे, आउटपुट रे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अगर ये मैं पॉइंट लेता हूँ ओ, ठीक, तो हमको, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। नॉर्मल अगर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ गया नॉर्मल, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे गया, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे गया। ठीक, अब हमारा ये एंगल कितना है, ये एंगल अगर मैं मान के चलूँ थीटा, तो कोई पाप है नहीं, बिल्कुल कोई पाप नहीं है। ये एंगल को R1 ले लो, तो यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा। और ये एंगल मैं बताता हूँ कितना निकलेगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसके ट्रांसवर्सल है, ये कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है। ठीक, अगर आपका ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक, तो इसको आप ले लो ए ओ बी, और ए ओ और समवेयर अराउंड बी। तो ये देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये एंगल हमको चाहिए, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा डिग्री। ठीक, यहाँ से ये चीज़ क्लियर है। और ये आपका नॉर्मल है, एन ओ आर नॉर्मल, ये नॉर्मल है। चलो क्वेश्चन टैकल करते हैं, जो चीज़ वो बोल के रखा हुआ है। सबसे फर्स्ट प्राइमली हमको ये पता है कि साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन R1 कितना दिया हुआ है, बता दो। √3, √3 दिया हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये अभी तक का सबको क्लियर है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू R1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्यों, एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ बी हम लोग का क्यों सेम होगा, टी आई आर के चलते हैं। ठीक, ये भी चीज क्लियर है। अब एंगल ऑफ ए ओ बी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस थीटा, थीटा डिग्री, बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल, बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक, अब आओ यहाँ पर ट्रायंगल पे आओ, कौन सा, ट्रायंगल ए ओ बी पे। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए ओ मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, 180 डिग्री। अब ए ओ बी को बताओ, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा प्लस 2R, ये दोनों का समेशन प्लस 2R, 2R1 मस्ट बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 180 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2R, थीटा इज इक्वल टू 2R1, 2R1। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है सबको, इसको मार्क कर लो। ठीक, मार्क कर लिया बाबू। अब चलो आओ अपने अहम हिस्से पे। ठीक, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बाई साइन आर, साइन R1 इज इक्वल टू कितना, √3, √3।
अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू साइन साइन 2r1 डालो, 2r1 अपॉन में साइन r1 इज इक्वल टू कितना, रूट थ्री साइन 2 थीटा की वैल्यू बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन r1 इंटू कॉस r1 बाई r1 बाई साइन r1 मस्ट बी इक्वल टू रूट थ्री। साइन आर वन काट दो तो क्या निकल के आ जाएगा, साइन आर वन काट अगर हम लोगों ने काट दिया तो कॉस r1 मस्ट बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू और रूट थ्री बाई टू की वैल्यू सबको पता है, तो यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी निकल आई बताओ, r1 की वैल्यू निकल आई 30 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो 2 × 30 थीटा कितना निकल आया, 2 × 30 यहाँ पर निकल आया ना, 2 × r1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री आया। So student, our correct answer is option number D, that is 60 degree. So I hope you have understood the basic concept behind this question, and please keep enjoying and keep learning.